अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल सीधा साधा काम जैसे अपनी घड़ी को अपग्रेड करवाना एक पूरे दिन की भागदौड़ में कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक छोटा सा मंसूबा गैर मुतवक्का रुकावटों और आखिर में एक बड़े सबक में तब्दील हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है इस एक जुमले से, बड़े एतमाद के साथ। एक ब्लॉगर ने दिन का आगाज इस इरादे से किया कि बस आज अपनी रोलेक्स को अपग्रेड करना है। सुनने में तो यह बहुत ही आसान लगता है, ठीक है ना? बस एक दुकान पर जाना है, पुरानी घड़ी देनी है और नई ले लेनी है। लेकिन क्या यह वाकई इतना ही आसान था? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो किसी भी बड़े काम की तरह इस मिशन के लिए भी एक प्लान बनाया गया, और ये कोई मामूली प्लान नहीं था। बिल्कुल एक्शन फिल्म की तरह एक फूल प्रूफ प्लान, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। प्लान था भी बहुत सादा सा, सिर्फ 3 स्टेप्स का। पहला, अपने भरोसे के दोस्त को साथ ले लो। दूसरा, सारा जरूरी सामान, घड़ी, उसका डब्बा, पैसे, सब कुछ इकट्ठा कर लो। और तीसरा, सीधा हदफ यानी शोरूम्स की तरफ निकल जाओ। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। मतलब इसमें क्या गलत हो सकता था भला? तो हमारी टीम अपनी पहली मंजिल पर पहुंचती है, एक ऐसा शोरूम जहां उन्होंने पहले ही फोन करके पता कर लिया था कि उनकी पसंद की घड़ी मौजूद है। वो पूरे एतमाद में थे कि बस अब गए और काम हो गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और यहां आता है कहानी में पहला और सबसे अजीब ट्विस्ट। इनको जवाब मिलता है कि रोलेक्स का ब्रीफकेस ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं था, ये उनके प्लान में पहली दरार थी, और इस जवाब ने उन्हें पूरी तरह चकरा कर रख दिया था। खैर, एक नाकामी से हिम्मत हारने वालों में से तो वो थे नहीं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, एक दुकान नहीं तो दूसरी सही। और वो एक नई उम्मीद के साथ एक और शोरूम की तरफ चल पड़े। उन्हें लगा कि चलो शायद इस बार किस्मत साथ दे देगी। लेकिन अफसोस, यहां भी मामला बिगड़ गया। उन्हें जिस 41 मिलीमीटर के मॉडर्न मॉडल की तलाश थी, उसके बजाय उन्हें एक बहुत ही पुराना 24 मिलीमीटर का मॉडल दिखा दिया गया। ये तो वही बात हुई कि कोई लेने स्पोर्ट्स कार जाए और उसे पुरानी छोटी गाड़ी पकड़ा दी जाए। जाहिर है मायूसी तो होनी थी। और फिर एक तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जो काम सुबह के वक्त चुटकियों का खेल लग रहा था, वो अब एक नामुमकिन मिशन बन चुका था। एक घड़ी को अपग्रेड करने का सीधा साधा मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असल ड्रामा तो अब शुरू होना था। घड़ी ना मिलने की नाकामी ने एक ऐसी जंजीर शुरू कर दी जिसने पूरे दिन का नक्शा ही बदल दिया और उन्हें एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। देखिए, वक्त अब इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। मिशन तो नाकाम हो ही चुका था, ऊपर से सूरज डूब रहा था और इफ्तार का वक्त सर पर था। और इन सब पर किस्मत का एक और कमाल, वो शहर के बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंस के रह गए। और यहां आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमारे ब्लॉगर साहब, जो दर्जनों दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए एक बड़ी इफ्तार पार्टी के मेजबान थे, वो खुद अपनी ही पार्टी के लिए लेट हो रहे थे। जरा सोचिए, मेजबान ट्रैफिक में फंसा हुआ है और मेहमान घर पहुंच रहे हैं। जब दिन भर की ये भागदौड़ और अफरा तफरी खत्म हुई तो सोचने का मौका मिला, क्या ये सब बस ऐसी हो गया, या इन तमाम नाकामियों और परेशानियों के पीछे कोई गहरा मतलब छुपा हुआ था? आखिर में ब्लॉगर खुद से यही सवाल करता है, क्या इसमें अल्लाह की कोई मसलहत थी? और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको भी सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी जो चीज़ हमें नाकामी लग रही होती है, शायद वही हमारे लिए सबसे बेहतर हो। क्या पता जिंदगी के बड़े सबक हमारी छोटी छोटी मायूसियों में ही छुपे हों।